So hello guys, this is Mrinal, your English tutor, welcomes you on your own YouTube channel Sure90, and today I am going to explain for you chapter number 1, A Letter to God of class 10th from the main textbook First Flight. तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। अब टाइटल सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगता होगा आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे भगवान को पत्र, कौन लिखेगा भगवान को पत्र? कोई बेवकूफ ही होगा, कोई मूर्ख ही होगा। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि आप लोग कोई राय कायम करें, आपको कुछ बताना चाहूंगा। भगवान को पत्र एक ऐसा इंसान भी लिख सकता है जिसका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हो, जिसे इस बात का पूरा विश्वास हो कि चाहे कुछ भी हो, यदि वो भगवान से मदद मांगता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा ही एक इंसान है हमारी इस कहानी का हीरो, जिसका नाम है लेंचो, जिसे कि भगवान पर अडिग विश्वास है। और इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, लेंचो के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। लेंचो एक साधारण सा किसान है जिसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए किसानी के अलावा, खेती के अलावा और कोई साधन नहीं है। ये साधारण होने के साथ साथ भगवान में अटूट विश्वास रखता है। साथ ही साथ लेंचो एक अनक्वेश्चनिंग मैन है। अनक्वेश्चनिंग मैन का मतलब जो इंसान प्रश्न नहीं करता। लेंचो को बताया गया है कि भगवान होते हैं, लेंचो ने मान लिया कि भगवान होते हैं। लेंचो को बताया गया है कि भगवान सबकी मदद करते हैं, लेंचो ने मान लिया कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बिना इस क्वेश्चन के भगवान कैसे होते हैं, भगवान कहां होते हैं, भगवान कैसे मदद करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। इसी के साथ लेंचो एक नाइवे है। नाइवे का अर्थ होता है अनाड़ी। अब अनाड़ी शब्द सुनकर कहीं आप ये मत समझ लेना कि अनाड़ी का अर्थ होता है कोई बेवकूफ होगा, कोई मूर्ख होगा। नहीं, अनाड़ी का मतलब ये हरगिज नहीं होता है। अनाड़ी का अर्थ तो ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी खास काम के प्रति अज्ञानी हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो ड्राइविंग के मामले में मैं एक नाइवे हूं, मैं एक अनाड़ी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लोकेशन से, और लोकेशन है एक छोटी सी पहाड़ी का क्रस्ट यानी कि छोटी सी पहाड़ी की चोटी। और यहां पर स्थित है लेंचो का मकान, जिसके चारों तरफ नीचे फैले हुए हैं लेंचो के खेत। और इस छोटी की पहाड़ी से लेंचो के सारे खेत क्लियरली दिखाई देते हैं। यहां से नदी भी साफ साफ दिखाई देती है। लेंचो ने अपने खेत में बोई हुई है मक्का के पौधे बड़े हो गए हैं और उन पर फूल आ गए हैं। और इस समय लेंचो के खेतों को जरूरत है एक अच्छी बारिश की, या फिर कम से कम थोड़ी बहुत फुहारें भी पड़ जाएं तो काम चल जाएगा। लेंचो सुबह उठता है और सारा दिन वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहता है, क्योंकि यहीं से बादल आते हैं। सारा दिन निहारने के बाद शाम को वो अपने घर आता है, अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि अगर फसल को थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। और लेंचो की वाइफ जो है, जो कि खाना पका रही है, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है बिल्कुल, अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो ऐसा ही होगा। साथ ही साथ खाना बनाने के बाद वो अपने बच्चे जो कि बाहर खेल रहे हैं, बड़े बच्चे जो कि खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें आवाज लगाती है और कहती है खाना तैयार है, आओ खाना खा लो। और सभी लोग मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। और खाना जैसे ही फिनिश होता है, तो जैसा कि लेंचो को उम्मीद थी कि आज बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, बाहर बड़े बड़े बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और लेंचो आ जाता है बाहर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। साथ ही साथ उसके बच्चे भी बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए आ जाते हैं। लेंचो बाहर बारिश में भीगता है और उसके बाद अंदर आके अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बूंदें बरस रही हैं, दरअसल ये बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं। अब कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि क्या लेंचो पागल हो गया है जो बारिश की बूंदों को सिक्के बोल रहा है। नहीं, लेंचो बिल्कुल भी पागल नहीं हुआ है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इन बारिश की बूंदों से उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, और उस फसल को बेचकर अल्टीमेटली उसे पैसे ही तो मिलने वाले हैं। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बारिश जो है वो तूफान में बदलने लगती है, और पानी की जगह आसमान से गिरने लगते हैं बड़े बड़े ओले। लेंचो जब ये देखता है तो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मौसम ठीक नहीं होता। पूरे 1 घंटे तक ओलों की बारिश आसमान से होती रहती है, और जब बारिश बंद होती है तो लेंचो की फसलें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। लेंचो के सारे खेत पूरी तरह ओलों से पट जाते हैं, और उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि खेतों में नमक बिछा दिया गया हो। ये सब देखकर लेंचो का दिल बैठ जाता है।
वो अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डियों का एक दल भी इससे ज्यादा अनाज छोड़ जाता है, लेकिन इन उल्लू ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रात होती है, लेंचो का मन दुख से, क्षोभ से भरा हुआ होता है और वो सोचता है कि इस साल तो वो भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा ये जो लेंचो है ना, इसका अटल विश्वास है भगवान के ऊपर, और ये मन में सोचता है कि चाहे कहीं और से मदद मिले ना मिले, मुझे भगवान से जरूर मदद मिलेगी। लेंचो को किसी की बताई हुई बात याद आती है कि याद रखना, भूखा कोई नहीं मरता, और भगवान को सब पता है, यहां तक कि किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान को पता है। और यह सोचकर लेंचो भगवान से मदद लेने का निर्णय लेता है। लेंचो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और अपने खेतों में वो बिल्कुल बैलों की तरह काम करता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अनपढ़ नहीं है, उसे लिखना पढ़ना आता है। अगले रविवार की सुबह वह उठता है और एक पत्र लिखना शुरू करता है, और यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि ईश्वर को लिखा जा रहा था। इस पत्र में वो लिखता है कि हे ईश्वर, मेरी फसलें ओलों की वजह से तबाह हो गई हैं, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोना है। इसके लिए मुझे जरूरत है 100 पैसों की, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और जब तक मेरी फसलें आती हैं तब तक मैं अपने परिवार का खर्चा चला सकूं, और आप मुझे 100 पैसों भेज दीजिए। इतना लिखकर पत्र को वो बंद करता है और एड्रेस की जगह पे लिखता है टू द गॉड। शहर जाता है, शहर में इस लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देता है। अगले दिन जब डाकिया आता है और पत्रों की छटाई कर रहा होता है तो उसके हाथ में लेंचो का वो पत्र लगता है। जब वो उस पर लेटर पढ़ता है टू द गॉड, तो उसे बड़ी हंसी आती है। उसे लगता है यार, कौन बेवकूफ व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखने लग गया, और हंसते हंसते उस लेटर को वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है और पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखो, किसी ने भगवान को पत्र लिख दिया है। पोस्ट मास्टर जब वो लेटर लेकर हाथ में देखता है और वो भी जब उस एड्रेस को पढ़ता है तो उसे भी बड़ी हंसी आती है, लेकिन हंसते हंसते अचानक वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि क्या विश्वास है यार, भगवान को ही पत्र लिख डाला। मैं चाहता हूं कि मेरा भी ऐसा विश्वास हो कि मैं भगवान को पत्र लिख सकूं। अचानक पोस्ट मास्टर के मन में एक ख्याल आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो भगवान को पत्र लिख सकता है, उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, और वो फैसला करता है कि इस पत्र का वो उत्तर देगा। लेकिन जब वो उस पत्र को खोलता है और पत्र को खोलकर पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए सिर्फ कागज और कलम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो डिसाइड करता है कि भगवान के बिहाफ में वो लेंचो की मदद करेगा। वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से मदद मांगता है, कुछ पैसे इकट्ठे करता है, वो अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा देता है और अपने कुछ दोस्तों से भी मदद मांगता है। लेकिन 100 पैसोस एक बड़ी रकम थी और पोस्ट मास्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद वो मांगी गई रकम का आधे से कुछ अधिक हिस्सा ही इकट्ठा कर पाया। वो इस राशि को एक पत्र के अंदर लिख रखता है और नीचे साइन करता है गॉड। वो साइन इसलिए करता है शायद कि लेंचो को इस बात का विश्वास हो जाए कि उसकी मदद भगवान ने ही की है, उसके लिए जो पैसे भेजे हैं और भगवान ने ही भेजे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर पोस्ट मास्टर ये साइन नहीं भी करता तो लेंचो का विश्वास इतना अटल था कि उसे पैसे मिलने के बावजूद उसके मन में जरा भी शक नहीं होता। अगले रविवार लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, वहां उसे अपने लिए एक पत्र प्राप्त होता है। वो पत्र को खोलता है जिसमें उसके लिए पैसे रखे हुए थे। पैसों को देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, वो पैसे गिनना शुरू करता है और जब वो पैसे गिन लेता है तो अचानक से उसे गुस्सा आता है। वो अपने आप से कहता है कि भगवान उसकी मांग को नहीं ठुकरा सकते, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लेटर में सिर्फ 70 पैसों ही थे और उसने मांगे थे 100 पैसों, जिसमें से कि 30 पैसों पूरी तरह कम थे। वो वापस पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाता है, एक और लेटर मांगता है और लेटर लिखना शुरू करता है। और उस लेटर में वो लिखता है कि भगवान, आपके द्वारा भेजे गए पैसों में से मुझे केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए हैं। मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, मुझे 30 पैसों कम मिले हैं। बचे हुए 30 पैसों भी जल्द से जल्द आप मुझे भेज दें, और हाँ, इस बार पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के हाथों पैसे मत भेजना, क्योंकि ये सारे ठग हैं, ये सारे चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसों चुरा लिए। अब सोचिए ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जिन्होंने उनकी मदद करी थी, लेंचो समझ रहा है कि उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को कहते हैं आयरनी। आयरनी हिंदी में विडंबना। आयरनी वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में होता कुछ और है, एक्चुअल स्थिति, एक्चुअल कंडीशन कुछ और होती है, लेकिन समझा कुछ और जाता है।